दिलजीत गया है, प्रधान गया है जो देवेंद्र भाई साहब के पास। अच्छा, प्रधान साहब जिसका ये घोड़ी मिलने में कितना वक्त लग जाता है? अरे बहुत टाइम लगता है कभी प्रदीप कभी भाई। 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 और महीने में सब भी एक घोड़ी ढूंढने में? हाँ, अच्छी घोड़ी हो। सब झूठ बोलने वाले बहुत होते हैं, इधर आके बोलते हैं कि घोड़ी गब्बन हो जाएगी, रेडी है, ले जाओ आप, फिर इधर थक जाते हैं पूरे। और उधर वो घोड़ी गब्बन होती है। अपने पास भी नहीं होती है, अपने पास भी नहीं। मैंने अभी जस्ट 2-3 घोड़ियां वापस नक्की किया है। लेना है तो बच्ची लो हाँ, या गब्बन घोड़ी चेक करा के लो, खाली तो लेना ही नहीं। खाली में नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई गुजरात में, और गुजरात में आया हुआ था भाई पाटन में, है ना। तो यहाँ पाटन में एक फार्म है, नागराज स्टड फार्म, और इस फार्म से एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा भी अभी रिसेंट में ही सेल होके गया है भाई। वो कौन सा घोड़ा है, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। बाकी इस फार्म की 4 घोड़ियाँ भी और बेहतरीन घोड़ियाँ और बच्चियाँ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार प्रदीप भाई। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया बढ़िया। ठंड वंड कैसी पड़ रही है आपके इधर? बहुत बढ़िया ठंड पड़ रही है, आप आए इसलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब। बाकी मैं चाहूँगा भाई साहब सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम विक्रम भाई देसाई है, मेरे भाई का नाम लाल भाई देसाई है। बिल्कुल। फार्म की लोकेशन जस्ट महसाना से 50 किलोमीटर दूर है अपना फार्म। और गांव का क्या नाम है? ब्राह्मण वाला गांव है अपना। ओके। बाकी महसाना से कितना पड़ जाता है? 50 किलोमीटर। महसाना से 50 और पाटन से 25 किलोमीटर है। अच्छा, पाटन से पास में पड़ जाता है। पास में पड़ जाता है। तो कितने घोड़ा घोड़ी है टोटल भाई साहब अभी अपने फार्म पर? अपने पास 16-17 हो गए मिला के। 16-17 है। बच्चे तो कोई बड़ा घोड़ा या घोड़ी वगैरह कितनी क्या है वो भी बताओ एक बार। बच्चे कितने हैं, बच्चियाँ कितनी है? बच्चे हैं अपने पास 4 बच्चे हैं मेरे पास। 4 बच्चे और लगभग 10-11 बड़ी घोड़ियाँ हैं। बड़ी घोड़ियाँ? बड़ी घोड़ियाँ है। बिल्कुल। बाकी हम बात करें भाई साहब, लोगों को हम सबसे पहले आपके फार्म की जो एक बच्ची दिखाने वाले हैं पहले नंबर पे, क्या नाम है इस बच्ची का? उसका नाम अनोखी है। अनोखी है। बाकी अनोखी की अगर बाप की बात करें तो कौन है बाप अनोखी उसका का? बाप अलीजा है, मंगल सिंह वाला जो अपने राजस्थान में है, मंगल सिंह के पास। बिल्कुल। बाकी अगर माँ की बात करें अनोखी की, वो उसकी माँ है पिनाकिन बे बारोट के पास, उसका नाम रुद्रा है। और वहाँ से हमने परचेज की थी, वो ब्रीड हुई थी पिनाकिन बारोट के वहाँ। ये अनोखी? अनोखी। ओके। तो आप कितनी उम्र में लेके आ गए थे अनोखी? हमने 3 मंथ की ली थी। 3 मंथ की? हाँ। तो क्या ऐसा लगा जो 3 मंथ की लेके आ गए? 6 मंथ पे भी तो ले सकते थे। बच्ची में वो ब्यूटी अच्छी थी, उसकी बोन साइज बहुत अच्छी थी, हैवी थी, और वो बनेगी भी ऐसी। और आप जब गए थे तो बच्ची क्या कर रही थी? यानी कि रिंग में भाग रही थी या फिर आपको स्पेशल दिखाई थी? उसी दिन ले ली थी। 3 महीने तो हम लाए थे उसको। अच्छा, 3 महीने का लेके आए थे? रखी थी तो पैदा होने के बाद ही रखी थी तुरंत। अच्छा, पैदा होने के बाद ही? 14 घंटे के बाद वो पैदा हुई, इससे 14 घंटे के बाद ही ली। अच्छा, 14 घंटे के बाद ही ले ली थी? ले ली थी। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें तो उम्र में कितनी हो गई है अनोखी? जस्ट 27 मंथ की हो गई। 27 मंथ की? हाँ। और हाइट में कितनी हो गई है? 63 से बाहर होगी। 63 से बाहर होगी? हाँ, बाहर होगी बच्ची। तो ये जो बच्ची है मेरे को लगता है खिलाई पिलाई ज्यादा कर दी, क्या बात है इसकी? बहुत खिलाया उसको है? वो मेरे फादर है ना, हाँ, उनकी बहुत प्यारी बच्ची है। ओके। तो उस पे दोनों हाथ उस पे ही रहते हैं फादर के। यानी कि मेरे को लगा प्यार प्यार से ज्यादा खिला दिया? ज्यादा खिला दिया उसको। क्योंकि मैंने देखी तो मेरे को ऐसा लगा मैंने कि गब्बन है क्या मैंने की। बाकी भाई साहब क्या कहना चाहोगे, जिस उम्मीद से और जिस इरादे ली थी उन उम्मीदों पे खरी उतरते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बहुत खरी उतर गए। अभी तो पिनाकिन भाई बारोट का ऐसा हो रहा है कि मैंने बेच के बहुत बड़ी गलती कर दी। पछता रहे? पछता रहे। बॉडी बहुत बड़ी घोड़ी बनेगी बच्ची। कितना जा सकती है विक्रम भाई आपके हिसाब से हाइट में? 65 तक तो जाएगी बच्ची, अभी अदंत में है। हाँ। और 2 दांत लगने के बाद 1-2-3 इंच तो खींच लेती तो बच्ची। आपसे किसी ने मांगी नहीं क्या इतने दरमियान में? बहुत मांगने वाले आए, हमने किसी को दी नहीं बच्ची। पहले तो पिनाकिन भाई आए। अच्छा। क्या मेरे को वापस तो आप उन्हीं से लेके आए ना? फिर आपने क्या 14 घंटे की ले ली? उनका दिमाग काम करता, उससे पहले तो आपने डील कर ली थी? डील कर ली थी। वो रोहित भाई साथ में थे। रोहित भाई ने जस्ट इसको जन्म ही रोहित भाई ने दिलाया, और मेरे को सुबह कॉल किया 10 बजे कि तुम आ जाओ, बहुत बढ़िया बच्ची लेते हैं हम। तो मैं तब अहमदाबाद था, 12 बजे आ गया। तो हम गए 1:30-2 बजे ही गए दोपहर को, और पिनाकिन भाई बैठे ही थे। ऐसे में बातें बातें में डील हो गई। तो पिनाकिन भाई को आपने पिनाकिन भाई को जाते ही गर्म कर दिया होगा ना?
जब तक कुछ समझ में आता, जब ऐसे तक तो में- मेरे को लगा सब हो ही गया था। हाँ, हो गया। पिनाकिन भाई बारोट ऐसे में मेरे जीजू लगते हैं। हाँ हाँ, उनकी वाइफ को मैंने धर्म की बहन बनाई हुई है बिल्कुल और वो मेरे घोड़े में मेरे बहुत बड़े फ्रेंड है, बिल्कुल। जस्ट मेरे साथ ही होते हैं। चलो कोई नहीं, पिनाकिन भाई के पास में ही है बच्ची। और हाँ क्या। ऐसा हाँ, ही उनके है, घर पे ही है। उनके घर पे ही है। अब क्या करे, अब पिनाकिन भाई ने दे दी तब पछता ही नहीं पड़े, और क्या करना पड़े यार। नहीं, कभी कभार होता है चीज उस टाइम पे नहीं दिखती, बाद में जाके और कुछ बन जाती है। और 14 घंटे में तो क्या दिखेगी प्रदीप भाई, 14 घंटे की बच्ची तो क्या दिखेगी हाँ। किसी को। पर आपको तो दिख गया था ना, जब तो आप लाए। उसकी माँ बहुत बड़ी है, उसका बाप भी बहुत बहुत बड़ा था। और रोहित बोला कि भाई बच्ची बहुत बड़ी बनेगी, तो फिर हमने उस टाइम सेल उनसे डील कर दी। डील अच्छा, करने फिर 3 महीने बाद दूध, माँ का दूध पिया होगा 3 हाँ, महीने 3 तक, महीने रखा था उन्होंने। फिर उसके बाद लेके आ हाँ, गए। लेकर आ गई। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया है। कितने, अभी कितना टाइम और लेगी दो दांत करने में? अभी 2-3 मंथ लेगी। 2-3 मंथ ले हाँ, लेगी। ले लेगी 31 मंथ के बाद, 30 मंथ या 31 31 मंथ मंथ में के कर बाद देंगे। दांत कर- भाई साहब, हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? उसका नाम सोनू है प्रदीप भाई। सोनू। हाँ, सोनू। और कौन है सोनू का बाप? दिलजीत है सोनू का बाप। दिलजीत। कौन सा घोड़ा है ये दिलजीत? ये दिलजीत था हरियाणा का। हाँ, वो पुष्कर में हमने लिया था लॉकडाउन के बाद, ओके। और वो सेल होकर गया था यहाँ से अहमदाबाद। अच्छा, आप ही लेके आए थे पुष्कर से? हाँ, पुष्कर से हमने लिया था, ओके। और हमने मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स है उनको दिया था दिलजीत। वो दिलजीत की बच्ची है, और सोनू की माँ है वो देवराज की है, डायरेक्ट देव दरबार वाला जो घोड़ा था, ओके। मठ वाला। कहाँ पे माँ इसकी अभी? ये माँ है अभी भरत भाई जमना के पास। आपके गुजरात में? हाँ, गुजरात में, बनासकाठा में। बनासकाठा में। हाँ। बाकी अगर बात करें सोनू की उम्र कितनी है? सोनू की एग्जैक्ट उम्र हुई है 17 मंथ। 17 मंथ। हाँ, और हाइट में कितनी हो गई सोनू? सोनू 60 से बाहर है अभी। 60 से बाहर हाँ, है। 61 कह सकते हैं। कितनी चले जाएगी हाइट में आपके हिसाब से, क्या लगता है सोनू? वो उसका बाप था 63 या 64 होगा बाप। 2 दांत लिया था हमने पुष्कर से, ओके। 63 माप के, बिल्कुल और 64-65 तो उसका बाप हो गया होगा। बिल्कुल। ये भी 63-64 तो जाने वाली है बच्ची अभी। क्या क्वालिटी देखते हो सोनू के अंदर, क्या क्वालिटी है? क्यों लेके आए सोनू को? सोनू कितनी उम्र में लिया? सुंदर बहुत है सोनू। हाँ हाँ, सोनू में जैसे नाम है उसका सोनू, वैसे ही सुंदरता बहुत है सोनू में। बिल्कुल। बहुत अच्छी सुंदर है घोड़ी और बच्ची मेरे है। लगता है कट पॉइंट भी अच्छे हैं। हाँ, कट पॉइंट बहुत अच्छे है। कितनी उम्र में लेके आ गए थे सोनू को? सोनू के लिए लिया हुआ अभी 1 महीना नहीं हुआ मेरे को, 20 दिन हुए। 20 से अच्छा, 25 20 दिन हुए। हाँ, 20 से 25 कोई दिन। आया कि 20 दिन में? क्योंकि और मेरे को बहुत लगता है आ कि गए। जब कोई चीज सेल हो जाती है ना, तो लोगों की नजरों में आ जाती है, तो लोग थोड़ा सा उसको मांगते ज्यादा है। हाँ, मांगते ज्यादा है। कोई आया ग्राहक लेने वाला? हाँ, बहुत आ चुके हैं प्रदीप भाई। और सोनू क्या है, अपने को अभी तो रखनी है, हाँ हाँ, कम से कम 10 महीने तो मैं रखूंगा सोनू को। कम से कम 10 महीने। हाँ, ऐसा 2 क्यों? दांत करने के बाद ही बेचूंगा। नहीं, ऐसा क्यों 10 महीने ही तो रखनी? सोनू को मैं बनाऊंगा अभी। बिल्कुल। अच्छा, बना के फिर हाँ, बेचोगे? फिर के बेचूंगा। 2-3 सौ जिताने इससे बिल्कुल। 100 में डालनी सौ है। में डालने की है। ओके, यानी 100 में जाएगी सोनू। हाँ, सोनू जाएगी। तो भाई साहब, अगर बात करें कितने साल से घोड़े पाल रहे हो, यानी कितने साल या कितनी पीढ़ी हो गई? ये मेरी चौथी बेटी है। चौथी पीढ़ी हाँ, है। चौथी बेटी से घोड़े अपने तो पास। कौन सा घोड़ा घोड़ी ऐसे हैं जो पॉपुलर हो, जो आपके फार्म से आपने बेचे हो? और काफी ये दिलजीत गया है, प्रधान गया है जो देवेंद्र भाई साहब के पास। अच्छा, यहाँ प्रधान साहब जिसका नाम है। हाँ, प्रधान साहब जिसका नाम रखा है उन्होंने, और पहले यहाँ नाम था उसका नागराज। नागराज। हाँ, नागराज। हमने इसके नाम पे आपके फार्म का भी नाम है शायद? हाँ, उसके नाम पे ही रखा था मैंने। बच्चा मैंने लिया था रोहित भाई से 10 महीने का। यानी कि प्रधान साहब को? हाँ, प्रधान साहब को लिया था मैंने 10 महीने के, रोहित भाई के पास से लिया था। ओके। और मैंने बनाया बहुत, हम्म, और उसको 300 में मैंने डाला था, जो सेकंड रनअप रहा तिलवाड़ा में। 2 टाइम रानीवाड़ा में फर्स्ट शो एनिमल भी बना था वो बच्चा। हम्म। और अभी है वो हरिद्वार में देवेंद्र भाई के पास। कितनी मेहनत करी प्रधान साहब और पे? प्रधान साहब पे तो बहुत मेहनत लगाई है हमने, कितनी लगाई होगी? बहुत बहुत लगाई है, कोई कह ही नहीं सकता उतनी मेहनत की है। वो बच्चा मैं लाया था तब बहुत हाइट में भी कम था और वीक था। रोहित भाई से लिया था मैंने तो बहुत कमजोर बच्चा था। और मैंने 2 दांत पे उसको 66 कर दिया था, और बहुत बढ़िया बच्चा बनने वाला है। बिल्कुल। उसके रिजल्ट भी हमारे पास आ गए 2-3।
आपके पास में प्रधान साहब की बच्ची है हाँ, ना? दो बच्ची है यहाँ मेरे दो पास। बच्चियां हैं। दो बच्चियां हैं। बिल्कुल, वो भी हम लोगों को भाई आगे वीडियो के अंदर हाँ, दिखाने एक वाले दिखाने वाले हैं और हैं। भाई कैसे रिजल्ट प्रधान साहब दे रहा है ना। अच्छा, और काली बच्ची है ना आपके पास तो? हाँ, दो ही काली है। दो ही काली, दोनों काली है ना? दोनों काली। चलो इतना तो श्योर हो गया कि भाई काले बच्चे देता है। उसके 5 बच्चे आए, जो भी 4-5 वो सब काले ही आए। आपके इधर गुजरात में आए होंगे? हाँ, गुजरात में आए। तो अभी आपके उससे घोड़िया गब्बन है कुछ और? मेरे पास 3 मेरे है। फार्म में ही 3 है। अच्छा, आपके वहां में 3 घोड़िया गब्बन है। हाँ। बिल्कुल। बाकी अगर भाई साहब बात करें घोड़ा की शुरुआत किसने करी अपने इनकी जैसे पीढ़ी के अंदर? मेरे दादा, मेरे पापा के दादा, उनके पापा ने करी हुई थी। तो अभी आपको शौक है कि बस वो पीढ़ी चलाने के लिए शौक रख रखा है? इसमें तो ऐसा ऐसा है। लगता है आपको है? कभी भाई इतने जानवर रख रखे हैं हमने, तो शौक होगा तो ही रखेंगे। नहीं, हो सकता है चलाने वो के लिए तो इतना नहीं नहीं रख हो सकते। सकता ना, फादर साहब है इसलिए। तो 1-2 रखेंगे हम तो चलाना। सब रहते भी अहमदाबाद है। अच्छा, हम हर संडे ही आते, ओके, संडे को ही इधर आते फार्म पे। बिल्कुल। और पूरा दिन तो काम रहता है, मंथ में 2-4 दिन आते हैं। फादर इधर रुकते हैं, बिल्कुल। फादर इधर ही रहते हैं, इसलिए हमने तो अभी और बढ़ाने का ही सोचा है। तो यानी फादर साहब से खबर लेते रहते हो गए आप? लेते हाँ, रहते हैं। खबर और लेते अभी रहते बढ़ाने का ही सोचा है। अभी ये जैसे कि 16-17 जानवर है, अभी हमको थोड़े 5-6 जानवर परचेस करके लेने हैं। ओके, और लेके आने हैं। और लेकर आने, बिल्कुल, यानी कि जो है घोड़ों का जो ये है वो उसको बड़ा करने का है। बड़ा बड़ा करने करने का। तो चलो, मेरे को लगता है आदमी बड़ा जब भी करता है जब खुद को शौक हो, क्योंकि बिना शौक के तो बड़ा करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से शौक 3 तो किलोमीटर बचपन मेरा से है। नया फार्म भी बन रहा है, अच्छा, बड़ा वाला, क्योंकि मेरे को लगे अगर 5-6 और लिया हो तो ये फार्म थोड़ा सा छोटा छोटा पड़ेगा। पड़ेगा। इसलिए यहाँ से हाईवे पे 3 किलोमीटर नया फार्म ही बना ही रहे, बिल्कुल। जस्ट काम ही चालू है। बाकी अगर बात करें सर हम तीसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? उसका नाम गंगा है। गंगा। और कौन है गंगा का बाप? गंगा का बाप है अपने शिवराज। शिवराज शेखरा। हाँ, सेकरा वाला घोड़ा। और अगर माँ की बात करें? माँ की भाई साहब हमने परचेस की हुई थी, अच्छा। इसलिए माँ का मालूम नहीं। माँ का कोई पता नहीं है। हाँ, पता नहीं हमको। और उम्र में कितनी होगी गंगा? उम्र में 6 साल 6 साल 6 साल होगी। और अगर हाइट में बात करें? तो हाइट में वो 63 से बाहर है, 63.5 के आसपास 63.5 के आसपास। तो गंगा क्या अभी गब्बन है क्या? कब्बन है। कितने महीने की? अभी बस जस्ट 10-12 दिन में बच्चा दे देगी। यानी बच्चा आने में ही है बस? आने में हो सकता है कि वीडियो जाए उसके बाद ही हाँ, बच्चा आ जाए। आ वीडियो से पहले भी आ सकता है। कोई नहीं, जैसा भी होगा। अगर भाई वीडियो अगर नहीं जा पाई, अगर बच्चा आ गया तो हम भाई बच्चे की फोटो वीडियो के अंदर ऐड कर देंगे, कोई लोगों को दिखाएंगे कि भाई गंगा घोड़ी ने कैसा बच्चा दिया है। बाकी गंगा को कहाँ से लेके आए थे? ये अपने घर की होम ब्रीड है? नहीं, हम लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? यहाँ से हमारे पास पाटन में 10-15 किलोमीटर एक गांव है, वहां से हमने परचेस की थी। कितने महीने की ले आए थे? नहीं, वो तो बड़ी ही ले आए। अच्छा, बड़ी लेके आए बड़ी थे। लेके आए थे। बिल्कुल। जस्ट हमने जब ली, लाके ही हमने प्रधान साहब को खोला था, उसको कवरिंग की थी। ओके। और बच्चा दिया हुई थी, जब ली हमने बच्ची दी थी वहां पर। अच्छा, वहाँ पे बच्चे हाँ, लेके ब्लैक आई है? जेट से बच्ची थी उसके पास। ओके। और फिर लाने के बाद बच्ची अलग करने के बाद जस्ट प्रधान से कवर करके ये अभी बच्चा देने वाले हैं। अभी किससे? ये प्रधान साहब से हाँ, कवर है? अब प्रधान साहब से कवर है। चलो, इसका फायदा मेरे को लगता है देवेंद्र प्रधान जी को मिलेगा, उनको पता लगता रहेगा रिजल्ट कैसे देगा। बढ़िया रिजल्ट है, ऐसा पता लगता रहेगा। बाकी भाई साहब मेले वगैरह में और शो वगैरह में जाते हो कि नहीं जाते कभी देखने के लिए? सारे मेलों में घूमते हैं भाई। कौन कौन से मेले में गए हो अभी? पुष्कर बहुत गए हुए। पुष्कर लगभग 10-12 साल से जा रहे हैं लगातार? हाँ, लगातार। क्या लेके आते हो? हर साल लेके आते हो? हर खुद से साल घूम के कोई आ ना जाते हो? कोई बच्ची, कोई बच्चा, कोई ना लेके कोई आते हैं। लेकर ही आते हैं। क्यों खाली हाथ क्यों नहीं आते? यहाँ से खाली जाते हैं, वापस तो कुछ लाना पड़ेगा न। अच्छा, बनने मेला है के तो लिए। मेले में से कुछ लाए नहीं। हाँ। बच्चा भी मेले में जाता है तो मेरे को लगता है कुछ तो लेके ही आता है वो। हाँ, ऐसा ही और हमारी तो बेटी से सब जा रहे हैं। जा रहे मेरे पापा जी जाते थे, वो भी लाते थे घोड़िया हाँ। घोड़ी जो उनको पसंद आते थे। हाँ। हम भी जा रहे, घूमने का हो जाता है, और परचेजिंग एक आध बच्चा बच्चियाँ ले लेते तो हैं। मेले में जैसे घोड़ा घोड़ी लेते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है क्या? क्योंकि मेरे को लगता है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। एक तरीके से देखे तो वो घोड़ा घोड़ी अननोन ही रहता होगा हाँ, आपके लिए। पर वो उसकी सुंदरता, उसका बोन साइज वो बच्चे में देखते हैं न, उस हिसाब मंडी से में ले तो ले। मेरे को लगता है कि थोड़ा झूठ झाट भी चली जाता है। वो तो चलता है, वो तो चलता रहे। सब जगह चलता है। उससे बचना भी मेरे को लगे कि एक अपना ही काम है। नहीं, अपने जान पहचान वाले के पास से लेते हैं। हम तो जाते 10-15 साल से, तो जैसे कि अपने पहचान वाले रोहित भाई है, प्रदीप भाई है, उन्हीं से हम लेते हैं। यानी रेफरेंस के थ्रू हाँ, रेफरेंस रेफरेंस भी भी लेते हैं। कल को कुछ हो भी जाए तो उस आदमी को रेफरेंस को पकड़ लो। हाँ।
बाकी हम अगर बात करें चौथे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? उसका नाम राजनंदिनी है। राजनंदिनी। हाँ। कौन है इसका बाप? इसका बाप दिलसान है। दिलसान। और माँ की साइड से देखें माँ की साइड से हमको पता नहीं है, हमने प्रधान साहब देवेंद्र प्रधान से देवेंद्र प्रधान जी से लिए। हाँ, कितना टाइम हो गया राजनंदिनी को? 6-7 मंथ हो गए लिए। 6-7 मंथ हो गए। हाँ। और उम्र में कितनी होगी राजनंदिनी? 6 साल के करीब होगी। 6 साल के करीब। और हाइट में कितनी होगी राजनंदिनी? हाइट में 63 होगी, 63.5 के पास। 63.5। ना। तो राजनंदिनी क्यों ली आपने? ऐसे उसके 2 बच्चे हमको बहुत क्यूट लगे। अच्छा, अच्छे बच्चे थे। बहुत अच्छे बच्चे देने वाली थी। तो ये कौन कौन से बच्चे दिए इस राजनंदिनी ने? एक बच्ची दी हुई है, हाँ। अभी ये अपने एमपी में खड़ी है। अच्छा, एमपी में। देवेंद्र भाई से 100 किलोमीटर यूपी में। अच्छा, यूपी में। यूपी में। और एक बच्चा जब हमने ली हम्म। तब इससे साथ एक बच्चा था। यानी कि और रफेल का था उनके, देवेंद्र देवेंद्र भाई के भाई पास जो में। रफेल घोड़ा है उसका हाँ। बच्चा था। अच्छा वो बच्चा। उन्होंने रख लिया। अच्छा, देवेंद्र बच्चा भाई ने उन्होंने रख उन्होंने लिया, रख घोड़ी लिया। आप लेके आ गए। बहुत बढ़िया बच्चा था। तो अभी घोड़ी को गब्बन कराया है कि खाली करा है? दिया गब्बर, किससे कराया? भारत विजय से। भारत विजय से। मुझे लगता है वो भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे अच्छा, रहा है। बहुत घोड़ा है। बढ़िया रिजल्ट है। आप कैसे तो पास में ही है? पास में नजदीकी है अपने। कितना किलोमीटर पड़ जाता है भारत विजय आपके यहाँ से? 8-10 किलोमीटर पड़ जाता तो पास में ही है। है, बहुत पास में। चलो, बाकी भाई साहब घोड़ियों का रखरखाव करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है, क्या लगता है? घोड़ियों में तो आसान है रख रखाव करना, क्या मुश्किल तो कुछ है ही नहीं उसमें तो। और घोड़ों में? घोड़ों में तो दिक्कत है ना। घोड़ा बड़ा हो तो घोड़ा दिक्कत देता है, बच्चों में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। बच्चा हो तब तक दिक्कत तो नहीं जैसे प्रधान साहब आपके यहाँ रहा तो दिक्कत देता था कि बड़ा देती। हो ना गया? ना, वो तो बहुत शांत घोड़ा था। हाँ। उसके जैसा शांत घोड़ा कोई मिला ही नहीं हमको। हम्म। और बहुत अच्छा घोड़ा था वो। वो तो ऐसे ही कि रूम में कभी हम लगाम लगा ही नहीं उसको। अच्छा। उस पे बैठ ही जाते थे, ऐसे वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा, राइडिंग वगैरह सब करते हाँ, थे? राइडिंग मैंने बहुत की बहुत उसके की ऊपर। राइडिंग। 30-30 किलोमीटर मैंने चलाया हुआ प्रधान को। प्रधान साहब जो घोड़ा है उसको मैंने 30-30 किलोमीटर चलाया हुआ है। अच्छा, राइडिंग करके। हाँ, राइडिंग बहुत करके। बढ़िया घोड़ा है। अभी रिजल्ट तो वो बहुत बढ़िया देने वाला है। बाकी मेरे को लगता है कि आपके पास में अगर घोड़ियों की बात करें या बच्चियों की बात करें, जो 4 कलेक्शन हमने इस वीडियो के अंदर लोगों को दिखाए, बिल्कुल टॉप का कलेक्शन है। हाँ, अच्छी है ना? हमारे हिसाब से अच्छी है। बाकी आपके हिसाब लोगों से को अच्छी- जैसी यार, जैसी आपके- लग रहे। देखो, आपके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लोगों के हाँ, हिसाब से तो लोगों को कैसे लगे? लोगों के हिसाब से तो इन चारों में कमी है, क्योंकि वो उनको लेनी है। हाँ, सही बात। अगर वो आपको यूँ कहेंगे बहुत टॉप की हमारे को दे दो, तो तुम थोड़ी देने वाले हो। ऐसे भी देने वाले की चीज ऐसी है प्रदीप भाई, हाँ, कम अभी खरीद ही रहे, हाँ। अभी बड़ा करना है। और कम ही सेल करते हैं हम प्रदीप भाई। एक साल में 10-15 जानवर ही ठीक सेल है, अपना करते हैं। खर्चा निकल जाए। हाँ, इतना बस बस सेल हो उतना जाए, ही बस। सेल करते हैं। सेल परचेज ना, ऐसा नहीं कि सब माल बेच डालो ले आओ, ऐसा है ही नहीं अपने को। तो सारा माल बेचना बहुत आसान है, फिर खरीद के कहाँ से हाँ, लाओगे? खरीद- मिलता मिलता नहीं नहीं। प्रदीप अच्छी गुड़िया मिल नहीं रही आज। एक घोड़ी मिलने में कितना वक्त लग जाता है? अरे बहुत टाइम लगता है कभी प्रदीप कभी भाई। 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 और महीने में सब भी एक मिल घोड़ी जाती। ढूंढने में? हाँ, अच्छी घोड़ी हो। सब झूठ बोलने वाले बहुत होते हैं, इधर आके बोलते हैं कि घोड़ी गब्बन हो जाएगी, रेडी है, ले जाओ आप, फिर इधर थक जाते हैं पूरे। और उधर वो घोड़ी गब्बन होती है। अपने पास भी नहीं होती है। अपने पास भी नहीं। मैंने अभी जस्ट 2-3 घोड़िया वापस की, हाँ, हाँ। पैसे डाले हुए, ऐसी 2-3 घोड़िया वापस तो की। मेरे को लगा जो भी लोग भाई घोड़ियां लेते हैं, तो बहुत सी बार लोग कह देते हैं 6 महीने की गब्बन है, वो भी खाली निकल जाती है, खिला खिला के मोटा कर देते हैं। ना ना, वो ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी अपने ऐसा है, मैंने तो ऐसा जस्ट नक्की किया है, लेना है तो बच्ची लो हाँ, हाँ। या गब्बन घोड़ी चेक करा के लो, खाली तो लेना ही नहीं। खाली में समस्या ज्यादा है। बहुत- और एक बार पैसे चले गए, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। कोई हाथों जवाब का देने वाला ही नहीं है। सामने वाला कोई जवाब ही नहीं देगा आपको। जवाब क्या, वो उसकी कितनी भी बदनामी हो जाए, वो पैसा वापस नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं लास्ट में कह देगा तुम ऐसा करो, ये दे जाओ, दूसरी ले जाओ। दूसरी ले जाओ। पता लगे वो देके गए, दूसरी भी साली गब्बन नहीं देगा। रही। उससे खराब आ जाएगी अपने पास। वो दूसरी लेने जाओ। बस ये तो कुल मिला के है भाई, सावधानी खुद बरतनी हाँ, पड़ेगी। सावधान। ऐसा नहीं, दूसरी जब लेने जाओ प्रदीप भाई, हाँ, तब ऐसा बोलते हैं कि ये लेके गए थे आप, अभी ये इससे 2-4 लाख ज्यादा किए, तो फिर से 2-4 लाख ज्यादा दो, फिर वो वापस देने जाओ तो फिर से बोलते हैं कि ये 2-4 लाख ज्यादा किए। ऐसे करते प्राइस करते बढ़ता ही रहता है उनका। उसका प्राइस बढ़ता ही रहता है। तो कम यार होता ही नहीं। कम में देगा तो फिर आप पैसे नहीं मांगोगे उससे। तो इसलिए वो ज्यादा ही बताएगा ना भाई, अब मैं अगर एक्सचेंज कर रहा हूँ तो कुछ तो आए मेरे पास में। ऐसे में ले परचेज में हमारे रोहित भाई बहुत करते हैं। अरे रोहित भाई तो स्मार्ट आदमी है। रोहित भाई ने मेरे लग रोहित भाई कितने घोड़े घोड़ी बेच दिए होंगे अभी तक? हम 2-3 हजार जानवर सेल करते हैं। अब बताओ, ये तो मास्टरी नहीं हो तो फिर हाँ, क्या मास्टर- है? ये सब फार्म रोहित ही टैली करता है, हम तो यहाँ कम ही आते। रोहित हाँ, संभालना खरीदी है। रोहित ही करता है,
बेचना है तो बोलता है भाई ये बेच डालो, तो वो रोहित ही बेचता है। ये रोहित भाई को पता है ना शेयर मार्केट कब ऊपर आएगा कब। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों को हम अगले वीडियो के अंदर सर के फार्म पे जो बच्चे और जो घोड़िया बच्चे हैं वो हम आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।